छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, क्या कहते हैं? नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई है। यह जनादेश उन कल्याणकारी योजनाओं पर है जो आम जन तक पहुंची है। शहर को सुंदर और स्वच्छ व्यवस्थित बसाना, उस पर ये लोकल चुनाव पर जनता ने मोहर लगाई है। 5 साल इस शहर के अंदर कोई काम नहीं हुआ, पूरा डेवलपमेंट के काम रुक गए थे। आम जन को जो सुविधा मिलना थी वो मिल नहीं पाई थी। चाहे शहर के विकास की बात हो, रोड की बातचीत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना की बातचीत हो, चाहे स्मार्ट सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, चाहे पेयजल की समस्या का समाधान हो, किसी भी चीज़ों में कांग्रेस पार्टी ने पैसे का जो दुरुपयोग किया, उस दुरुपयोग को जनता ने नकार दिया। और इसलिए आज कांग्रेस की जो रायपुर शहर के अंदर जो स्थिति हुई है, यानी दहाई का सैकड़ा प्रयास नहीं कर पाए। जो कभी महापौर हुआ करते थे वो भी जनता ने पार्षद भी नहीं समझा और सुनाया। इन्हें समझ में आ गई जनता को कि लूट खसोट की अब सरकारें नहीं चलेगी, अब विश्वास की सरकार चलेगी, विकास की सरकार चलेगी। और इस जनता ने जो भाजपा के प्रति अभिमत दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस क्षेत्र की जनता को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये शहर आपका मेरा अपना है। इस शहर को सुंदर और राजधानी के अनुरूप बसाएं, ये हमारा संकल्प है। जी, रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर भी हार गए, उनके दंपति भी इस बार चुनाव में दोनों दंपति लगे हुए थे, क्या करते हैं? जनता नकार दिया। जो 5 साल महापौर रह करके भी विकास न कर पाए, विकास की गति को नहीं पकड़ पाए, भ्रष्टाचार के अंदर पूरी सरकार लिप्त रही है। और जिस प्रकार से इस प्रकार के हथकंडे सरकार ने जनता को देखे, इसलिए जनता नकारा है। अब मीनल चौबे जी रायपुर की मेयर बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजयश्री हो चुकी है। आने वाले दिनों में इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए जनता के साथ मिल करके शहर के विकास के डेवलप के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? अब हम सब बैठेंगे, बातचीत करेंगे शहर की आवश्यकताओं पर, जनता से मिल करके संवाद करके कौन कौन सी प्राथमिकता जिनको पहले पूर्ण करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। जी, उनका मेयर का कहना है कि पूर्व मेयर एजाज ढेबर का मुस्लिम प्रत्याशी थे, इसलिए जनता ने और शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी तो पूछे ना यार, यह मुस्लिम हिंदू की विषय ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उसका फोटो क्यों अपने ब्लैक बोर्ड से हटा दिया? क्यों कांग्रेसियों ने उसके फोटो को नकार दिया? जो महापौर रहा है वो कांग्रेस पार्टी खुद उसका फोटो नहीं लगाई, वो किस उम्मीद से बात करेगी? आपने कुछ काम किया होता तो जनता आपको नकारती नहीं। आपने कोई काम ही नहीं किया, जनता को गुमराह किया, स्मार्ट सिटी के पैसे की बंदरबाट की आपने, शहर के अंदर पेयजल की सुविधा के लिए जो पैसा है उसको बंदरबाट किया। आपने पूरे शहर को एक कबाड़ खाना बना करके छोड़ दिया है। जब जनता के सामने सब चीज़ें आई तो जनता ने उनके खिलाफ मत दिया और कांग्रेस की आज ये स्थिति कर दी कि दहाई तक उनके पार्षद जीत के नहीं आ पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का हो नहीं सकता। आपने नगरीय निकाय चुनाव का भी संचालन किया और रायपुर पश्चिम की सभी सीटों में बीजेपी के प्रत्याशियों की शानदार जीत हुई, कैसे देखते हैं इसे? जनता का मत, जनता का विश्वास और शानदार विजय, ये हम सबका संकल्प जो जनता ने पूर्ण किया है। हम सब मिलकर इस काम को पूर्ण करेंगे और विकास की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। जनता का आशीर्वाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से पूरे प्रदेश भर में जो जनता का आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं बहुत यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के मतदाता भाई बहनों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी की जीत हुई है, कैसे देखते हैं? ये जीत ऐतिहासिक जीत है, ये जनता की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और ये विष्णुदेव साय सरकार के काम की जीत है। कांग्रेस ने हार का ठिकरा जो है ईवीएम मशीन पर फोड़ा है। ऐसा है, जनता ने बता दिया है कि तुम ठीक हो जाओ, नहीं तो हम ठीक कर देंगे। देखिए, ये एक बार फिर साबित हो गया कि विष्णुदेव साय के सुशासन पे जनता का पूर्ण विश्वास है। जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, जनहित के सारे फैसले साय लिए जा रहे हैं और उसका विश्वास जनता में है। जनता ने लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया था। वही विश्वास नगरीय निकाय में जताया है कि वंदन है महतारियों का। हमने 5 महापौर नारियां चुनी हुई है
ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं का विश्वास भाजपा के साथ है और ये जनता के विश्वास की सुनामी है जिसमें कांग्रेस का भ्रष्टाचार बह गया है। अब ऐसा है कि विलाप तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी कहते हैं परिसीमन है, कभी कहते हैं ईवीएम है। आत्ममंथन का समय है। अब इनके मुखिया जिनका पाटन तक नहीं जीत पाए, अगर वो ऐसी बातें करें तो जनता तो सब समझती है। विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, जब से विष्णुदेव साय की सरकार है लगातार विकास हो रहा है। जितने नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हैं, मूलभूत सुविधाएं जिसमें पानी बिजली और सड़क आती है, स्वास्थ्य आता है, सफाई आती है, इसमें पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा और जनहित के कार्य किए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत क्या करें? शानदार जनता को धन्यवाद जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। आज विजयदशमी पर्व मना रहे हैं हम सब लोग। आप देख रहे हैं जिस तरह का जनादेश जनता ने दिया, जनता का बहुत बहुत आभार, जनता का धन्यवाद। देखिए, एजाज देवर जो थे मुख्यमंत्री पूरी तरह से हारना था। पूरा रायपुर नगर निगम में हार गए। वो तो एक बात की क्या बात करें, वो आखिर किस कोई काम किए नहीं थे 70 वार्डों में, तो जीतने का 70 वार्ड में कहीं से भी हो जाते, वहां से हारते। सुरक्षित स्थान देख करके लड़े थे कि वहां पर एक सुरक्षित स्थान है जहां से मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ, पर वहां भी जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया। उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली। जिस प्रकार का कृत्य रायपुर नगर निगम में किया था, जनता नाखुश। कांग्रेस ने हार का दिख ईवीएम का तोड़ा है। देखिए, कांग्रेस के लोगों की रटी रुटाई जो तोता को बोलते हैं ना, रटा रुटाया है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा ठिकरा जब फोड़ने की बात आती है तो वो स्वयं अपना आकलन नहीं करते कि हम वास्तव में कैसे जीतेंगे और कैसे हारेंगे, और ठिकरा ईवीएम मशीन में करते हैं। जनता ने उनको दिखा दिया है और जनता ने जनादेश दे दिया है, और ऐतिहासिक जनता ने जनादेश दिया। पिछली बार जो कांग्रेस ने कब्जा किया था, नगर निगम में कब्जा किया था, नगर पालिका में बलात् कब्जा किया था, उनको विजयश्री प्राप्त नहीं हुई थी, उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, उनके पार्षद कम जीत करके आए थे, पर खरीद फरोख्त करके वहां पर वो लोग ने कब्जा करने की कोशिश की, गुंडागर्दी बलपूर्वक वहां पे कब्जा करने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी कभी कब्जे की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की बात करती है और विजयश्री लेकर के आई है। विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी जो विकास के काम कर रहे हैं, 1 साल के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के जो काम किए हैं, जितने उन्होंने घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था, सारे वादे साए काम कर रहे हैं। हमारे नगरीय निकाय के मंत्री जो उप मुख्यमंत्री अरुण साय जी 1 साल में इतना पैसा दिया, ये विकास कार्य की गाथा को एक मील का पत्थर साबित होगा। और आगे भी आप देखते रहिए कि विकास किस तेज गति से बढ़ने वाला है। आप भी अपने क्षेत्र में लगातार जनता का विश्वास, जनादेश, अविभाजित मध्य प्रदेश से हम लोग चुनाव लड़ते आए। 94, 99 दोनों चुनाव हम लोग ने अविभाजित मध्य प्रदेश में आए, और जनता की सेवा, लोगों के काम, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज परचम लहर रहा है, आज जो विजयश्री मिल रही है, ये जनता का जो जनादेश मिल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल में रह करके जनता के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, विकास के काम को करते हैं, जन समस्या को सुलझाते हैं। और यही कारण है कि आज पूरे प्रचंड बहुमत से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परचम लहरा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कहा? ये मोदी गारंटी, विष्णुदेव साय जी की सुशासन और 1 साल में जो विकास कार्य हुए हैं, उसका जनता ने आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पे मतदान किया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिला है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, सभी जगहों पे कमल खिला है। सभी महापौर जीत के आए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष जीत के आए हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष जीत के आए हैं। ये ऐतिहासिक जीत है। और 5 साल में जो कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया था, उसका ये करारा जवाब है।
रायपुर नगर निगम की पूर्व महापौर एजाज ढेबर की चुनाव बुरी तरह से हार गए। उन्होंने 5 साल रायपुर नगर निगम को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया, लूटा और रायपुर नगर निगम को बर्बाद किया, विकास के नाम में एक ढेले का कार्य नहीं किया, पूरा अस्त व्यस्त बर्बाद करके छोड़ा। इसलिए उसको जवाब जनता ने दिया है और अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो कार्य उन्होंने किया था उसको करारा जवाब दिया। देखिए, इनकी पुरानी परंपरा और इनकी आदत है, जब ये उसी मशीन से जीत जाते हैं तो मशीन ठीक रहता है, जब हार जाते हैं तो मशीन खराब हो जाता है। इनको बहाना चाहिए, तो ये बहाना किसी न किसी के ऊपर आरोप लगा करके अपने दामन को साफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनकी दागदार दामन जो है अब जनता को दिखाई देने लगा है, जिसका परिणाम जनता ने इसको मताधिकार प्रयोग करके किया। रायपुर नगर निगम 15 सालों बाद फिर से सूखा खत्म हुआ बीजेपी का, और 15 सालों बाद बीजेपी फिर से मेयर के पद पर। देखिए, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे और निश्चित तौर पे अब रायपुर नगर निगम एक नया स्वरूप लेकर के सामने आएगा। विकास कार्य होंगे और हमारे लिए रायपुर की राजधानी अब एक गौरव के स्वरूप बनेगा। सर्व सुविधा युक्त ये रायपुर नगर निगम होगा। अब नगर निगम में विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? पूरी प्राथमिकता है नगर निगम की जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों के लिए, वो सारे कार्य होंगे और नगर निगम अब बहुत ही एक अलग स्वरूप में निखरेगा। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की लगातार हर जगह जीत कैसे कर सकते हैं? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में बीजेपी पूरे प्रदेश भर के अंदर में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम जीती है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो है और अरुण साहू जी ने 7,000 करोड़ से अधिक पैसा जो है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में दिया। लोगों को लगा कि अब ये सरकार काम करने वाली है, ये सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। एक विश्वास पैदा हुआ और उस विश्वास का परिणाम है कि सब दूर हम जो है जीत हासिल किए। मोदी की गारंटी पूरा हुआ, तो मोदी जी की योजना का भी जो है इसके अंदर में बड़ा लाभ मिला है। तो यहाँ की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। रायपुर शहर के अंदर हम ऐतिहासिक लीड अर्जित किए हैं। मेरे बाद में 15 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेंगे। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस शहर को राजधानी का आकार देने का कोशिश किया था। आज ये 15 साल जो है केवल पैसा खाने का काम हुआ। अब बदलाव आया है, अब मीनल चौबे उसकी परिषद बनी है और हम चारों विधायक सांसद मिलकर जो है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो है अब इस रायपुर शहर के अंदर में हम सुव्यवस्थित विकास करेंगे। आप रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर भी चुनाव हार गए, कैसे देखते हैं? एजाज ढेबर बहुत बुरी तरह हार गया है जी। और मेरे विधानसभा के अंदर में मैं 2 वार्ड में रहता हूँ, दोनों वार्ड हमने अच्छे अंतर के साथ में जीत लिए। आप 15 साल पूर्व भी महापौर रहे रायपुर के, अब फिर बीजेपी का कब्जा हो गया है रायपुर नगर निगम में, विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? मैंने कहा ना, व्यवस्थित विकास होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। एक योजना बनाकर जो है हम इस रायपुर शहर के अंदर में विकास करेंगे। 2025-2029 कैसा रायपुर दिखेगा उसका नक्शा हम जनता के बीच प्रस्तुत करेंगे और करके दिखा देंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।